नमस्कार दोस्तों, मैं एक सर्वी चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। निफ्टी का ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, उसमें मार्केट के बारे में मैंने बताया अप डाउन और पॉजिटिव नेगेटिव क्लोजिंग कितनी रही। अब हम देखेंगे सेम निफ्टी की तरह यहाँ भी हरामी पैटर्न बना हुआ है। हरामी पैटर्न इन द सेंस जिसको जापानी लैंग्वेज में हरामी वर्ड को प्रेग्नेंट लेडीज को हरामी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, ये मदर कैंडल, ये बेबी कैंडल, ठीक है। उसके बाद ये बुलिश हरामी भी हो सकता है। सेकंड थिंग, ये एक लाइन है, अगर आप देखोगे तो इस तरह अगर आप देखोगे तो ये डबल टॉप, ये एम पैटर्न का मिड पॉइंट और ये दो पॉइंट जोड़ने के बाद ये थर्ड पॉइंट पे आप देख सकते हो यहाँ पॉज लिया था मार्केट ने 2-3 दिन यहाँ पे, मतलब 2 वीक यहाँ पे सपोर्ट लिया था। उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आया। तो रूल क्या बताता है, ब्रेक डाउन के बाद एक पुल बैक बेहद जरूरी है। और ये हो सकता है, ये पुल बैक भी हो सकता है। तो यहाँ बहुत संभल के, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं होता, या आइदर, या तो ये जो एक हार्मोनिक पैटर्न है उसका 0.5, जिसको गोल्डन रेशो बोलते हैं, 0.5 को बाय 44,200, इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता मार्केट, तो तब तक हम अप ट्रेंड नहीं बोल सकते। अब यही वीकली में शो कर रहा है। वन डे में हमें क्या शो कर रहा है, वन डे में हमें क्या शो कर रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न बना था। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न, आप डेली अगर मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता ही है, ये एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे देख सकते हो ये। और उसके बाद अब मेरा मानना ये है कि ये जो डब्ल्यू पैटर्न का पिक है, यहाँ पे ये लाइन यहाँ आने के बाद यहाँ पे मूव होनी चाहिए, और इसके ऊपर मतलब 43,900 के ऊपर हम मानेंगे कि मार्केट का अप ट्रेंड अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यही, इसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं और यही लोग सिखाते हैं। बस इसमें क्या है, आपको टाइम फ्रेम चेंज करना होता है। अब ये जो मैंने दिखाया आपको वीकली, ये इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। वीकली में चेक करो डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, जो भी पैटर्न है। उसके बाद वन डे में चेक करो ब्रेकआउट के बाद पुल बैक दिया कि नहीं दिया, और उसके बाद एंट्री करो। ये हो गया आपका स्विंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। अब हम सीधा आवरली आवरली में हम देखेंगे कि आवरली में हमें क्या रिकॉर्ड देखने को मिलता है। अभी आवरली में आप देख सकते हो कि कितनी बार यहाँ डबल टॉप बन चुका है, डबल टॉप पैटर्न, ये मिड पॉइंट है। अब यहाँ पे भी देखोगे तो दो दो दिन का यहाँ सपोर्ट लिया हुआ है। थर्ड दिन ये ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ था कल का। अब अगर ये पॉइंट ब्रेक करता है 43,500, तो हम इसके नीचे सेल साइड बैठेंगे। अदरवाइज अगर इसके ऊपर ये ब्रेक करता है और एक पुल बैक देता है, तभी हम इसमें एंट्री करेंगे। अदरवाइज हम, जब तक पुल बैक नहीं देगा तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। जितना हो सके मार्केट में, जिसको मैं ये कहूंगा कि मार्केट को शांत होने दीजिए, सवेरे कोई पैटर्न बनने दीजिए, उसके बाद आप अगर एंट्री करोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि आपने लेना कितना है, 30 पॉइंट 40 पॉइंट, और 30-40 पॉइंट के लिए जल्दबाजी करना जरूर नहीं, जब तक आपको कोई पैटर्न समझ में नहीं आता। अगर आपको पैटर्न समझ में नहीं आता तो ट्रेड ही ना करें, सबसे बेस्ट है। अभी देखो, मैंने यहाँ पे पुट दिया था, 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। क्यों दिया था, ये डबल टॉप बना था, स्टार कैंडल और ये शूटिंग स्टार कैंडल, मतलब इन्वर्टेड हैमर बना था, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया था, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस छोटा था। अब इसके बाद यहाँ देखोगे तो ये ब्रेकआउट देने के बाद भी यह क्लोजिंग नहीं दिया, तो हमारा एक ट्रेड कहाँ पे बनता था, इस कैंडल के ऊपर। क्यों, ये रैली छोटी सी देने के बाद एक बेस कैंडल बनी थी, इसको इनसाइड कैंडल भी बोलते हैं। इस इनसाइड कैंडल, कौन सी इनसाइड कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल, ये रेड कैंडल जो है, ये इनसाइड कैंडल है। इसके ऊपर हमने बाय करना था। या तो कोई भी ब्रेकआउट के बाद आपको एक पता होना चाहिए, एक पुल बैक आएगा तो आप यहाँ पे बाय कीजिए, अगर कोई स्टार हैमर और डोजी कैंडल बनती है। अदरवाइज आप यहाँ पे बाय कर सकते थे। यहाँ पे बाय करने के बाद एक छोटी सी रैली आई या अच्छे पॉइंट मिले, और मुझे लगता है यहाँ पे ये जो 12 पॉइंट का लॉस कवर होके मुझे 20 पॉइंट एक्स्ट्रा मिले थे। उसके बाद दोबारा यहाँ पे आई, यहाँ पे देख सकते हो
ये डोजे कैंडल या हैमर, ये भी सेकंड हैमर, तो आप इसके ऊपर बाय कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और ये एक सपोर्ट बना था, तो ये एक डबल बॉटम बना था, बस यही है। अब कल, कल के लिए क्या है? कल के लिए सेम थ्योरी लागू है। यहाँ ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे आया, कोई डोजी स्टार कैंडल मिली, यहाँ पे बाय करना और सीधा ऊपर। या तो यहाँ पे कोई अगर सेल करना पड़े तो हम सेल करेंगे इस कैंडल के नीचे। मतलब साफ है, 43,640 के नीचे हम बाय करेंगे, 43,640 के नीचे हम सेल करेंगे। अगर यहाँ पे दोबारा कोई हैमर और वगैरह वगैरह कैंडल बनता है, अपने 3 कैंडल, तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। सेल भी यहीं पे करेंगे और बाय भी यहीं पे करेंगे। ये था आज का बैंक निफ्टी का ट्रेड। और कल के लिए भी हमने ट्रेड कहाँ पे करना है ये भी मैंने बताया। अगर यहाँ पे यम पैटर्न बनता है, ये इस तरह कहीं यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ जाता है और ये ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे भी सेल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी सेल करेंगे। तो ये था हमारा एनालिसिस। बाय करना हो तो 43,900 के ऊपर एक पुल बैक आना जरूरी है, अदरवाइज सेल 43,640 के नीचे हम सेल करेंगे। ये था हमारा एनालिसिस। गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो ये दी हुई सारी रेंज इनवैलिड हो जाएगी और करंट मार्केट में आपको नई रेंज दी जाएगी। अभी दिवाली के लिए मैं 2-3 स्टॉक ढूंढे हैं, उनका फंडामेंटल और कोई अच्छा स्टॉक मिलता है तो ढूंढ के फिर मैं वीडियो भी डालूंगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डालूंगा। लेकिन मैं कोई बाय और सेल रिकमेंड नहीं करता, ना ही मुझे अथॉरिटी है। उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, मतलब जिसको बोल सकते हैं वित्तीय निवेशक सलाहकार को से आप बात कर सकते हैं, उसको पूछ के ही कर सकते हैं। ये तो मैं अपनी जो स्टॉक खरीदूंगा वही मैं आपको वीडियो में डालूंगा। बाकी बाय करना सेल करना वो आपका मर्जी है, प्रॉफिट लॉस आपका। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।